Students, I am Rohit Srivas, your accounts teacher. Today we will discuss about chapter number 2 and the topic is the goodwill. As you know, सभी जानते होंगे गुडविल का मतलब क्या होता है। गुडविल का मतलब होता है गुड नेम, और जो आपका गुड नेम होता है या आपने जो भी है अच्छे वर्क से, हार्ड वर्क से या फिर ऑनेस्टी के साथ से आपने जो अपने सोसाइटी में है आपने जो अपने लिए इमेज तैयार करके की होती है उसको बोलते हैं हम गुडविल। तो सपोज कंपनी भी होता है कि कंपनी भी अपने ऑनेस्टली वर्क से और हार्ड वर्क के थ्रू क्या करती है अपनी सोसाइटी में या पूरी कंट्री में या फिर आप एक एरिया में मान लीजिए क्या करती है अपनी एक इमेज क्रिएट करती है। तो उस इमेज को भी क्या बोलते हैं हम गुडविल। सपोज जैसे आप लोग अपने एग्जाम्पल ले लो, अगर आप लोग अपनी सोसाइटी में रहते होंगे, अगर आप हार्डवर्क करते होंगे या फिर आप ऑनेस्टली वहां पे रहते होंगे तो आपकी इमेज क्या होगी, आपकी इमेज वहां पे बहुत अच्छी बनी होगी। तो उसी इमेज को क्या बोलते हैं हम गुडविल। तो सेम यहाँ पे बिजनेस में भी है कि अगर कोई भी बिजनेस है, अगर उसका ओनर हार्ड वर्कर है साथ ही साथ ऑनेस्ट वर्कर भी है तो क्या होता है जो उसकी इमेज है बहुत अच्छी होती है, रिप्यूटेड होती है, तो उसी को बोलते हैं हम गुडविल। एग्जाम्पल पे लेते हैं जैसे हम रतन टाटा, अजीम भाई प्रेम जी। रतन टाटा का क्या है कि टाटा जो इंडस्ट्रीज है उनका क्या है वो हार्ड वर्कर भी हैं, ऑनेस्ट है। वो क्या करते हैं कि वो जो भी वर्क बोलते हैं अपने कस्टमर को वो वर्क पूरा करते हैं। उन्होंने एग्जांपल एक था, कस्टमर को बोला था कि हम 1 लाख रुपीज में एक फैमिली कार देंगे, तो उन्होंने क्या किया एक कार नैनो कार दी। तो क्या हुआ जब उन्होंने जो अपने वर्कर्स अपने कस्टमर को जो बोला और उसको उन्होंने फुलफिल भी किया तो क्या हुआ कस्टमर के माइंड में उनके लिए जो इमेज क्रिएट हुई वो बहुत ही अच्छी इमेज क्रिएट हुई। जब इमेज क्रिएट हो गई तो क्या हुआ उनकी जो गुडविल होगी वो बहुत ही हाई हो गई। तो उसी इमेज क्रिएशन को क्या बोलते हैं हम गुडविल बोलते हैं। कि मतलब कि जब भी कोई भी पर्सन है अपने हार्ड वर्क अपने ऑनेस्ट वर्क के थ्रू अगर अपनी इमेज को एक क्रिएट करता है, उसको हाई लेवल पे पहुंचाता है तो उसी इमेज को क्या बोलते हैं हम गुडविल बोलते हैं। तो अभी इसी थ्रू पे हम क्या करते हैं सबसे पहले डिसाइड करते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल की मीनिंग क्या होती है। तो गुडविल की मीनिंग यही है, खाली आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज या आपकी जो इमेज है, इमेज क्रिएटेड थ्रू ऑनेस्ट वर्क या हार्ड वर्क और ऑनेस्टली। मतलब कि कोई भी बिजनेस ओनर होता है वो अपने हार्ड वर्क के थ्रू और साथ में ऑनेस्ट वर्क के थ्रू अगर कोई भी रेपुटेशन क्रिएट करता है उसको बोलते हैं हम गुडविल। तो एक आपकी मीनिंग देखेंगे, गुडविल मीन्स द गुड नेम्स और द रिपुटेशन। मतलब गुडविल का मतलब क्या है कि यहाँ पे गुड नेम या फिर रिपुटेशन, कोई गुड नेम हो सकता है या फिर उसको रिपुटेशन बोल सकते हैं। गुड नेम अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। मतलब कि कोई भी बिजनेस का गुड नेम या रिपुटेशन आपके बिजनेस के ओनर ने अपने हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के थ्रू कमाई हुई है उसको बोलते हैं गुडविल। ठीक है, तो मतलब क्या समझ सकते हैं कि किसी भी बिजनेस के ओनर के द्वारा अगर उसने हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से कोई भी रिपुटेशन या गुड नेम कमाया है बोलते हैं गुडविल। एग्जाम्पल रतन टाटा है, कोई भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ गुडविल। मतलब कि गुडविल की डेफिनेशन क्या होती है। तो गुडविल की डेफिनेशन होती है द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रिपुटेशन। इसका मतलब है कि हम गुडविल को जनरली ये टर्म मानते हैं, उसको यूज करते हैं कि कोई भी ऐसा प्रॉफिट या बेनिफिट, कोई भी ऐसा प्रॉफिट या बेनिफिट जो किसी भी बिजनेस से कमाया किसके थ्रू, अपने कनेक्शन और रिपुटेशन के थ्रू। मतलब कोई भी बिजनेस है अपने कनेक्शन और रिपुटेशन के थ्रू अगर कोई भी बेनिफिट अराइज करता है, कमाता है, उसको बोलते हैं हम गुडविल। सपोज आपके स्कूल के एग्जांपल लेते हैं एशियन पब्लिक स्कूल। अब मान लीजिए एशियन पब्लिक स्कूल का जो है कनेक्शन और रिपुटेशन मान लो वो हाई लेवल की है और क्या करता है वो अपने इसी कनेक्शन और रिपुटेशन की वजह से क्या करता है न्यू एडमिशन ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम उसको ही गुडविल बोलते हैं। कि एशियन पब्लिक स्कूल ने क्या किया कि अपने रिपुटेशन और कनेक्शन की वजह से एक बेनिफिट अराइज किया, कमाया, और वो बेनिफिट था आपका एडमिशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो सेम गुडविल का होता है कि गुडविल का डेफिनेशन ये होती है कि गुडविल हम वहां यूज करते हैं या उस चीज को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं कि कोई भी बेनिफिट हमने कमाया है कनेक्शन और रेपुटेशन के थ्रू। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब आपने गुडविल देख लिया तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ गुडविल। फीचर्स ऑफ गुडविल में बहुत चीजें आती हैं, आप लोगों के माइंड में आ गया होगा कि सर ये गुडविल एसेट्स है या लाइबिलिटीज है या गुड्स है या क्या है।
तो आप लोगों को बता दें गुडविल एक एसेट्स होती है, ठीक है। क्योंकि गुडविल एक एसेट इसलिए होती है क्योंकि इसका डेली सेल और परचेज नहीं होता है। तो जब किसी भी चीज का डेली सेल और परचेज नहीं होता तो वो आपकी एसेट्स नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, इसके फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर्स आपका इनटेंजिबल एसेट्स। आप लोग स्टूडेंट सभी लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि एसेट्स को टाइप बांटा जाता है। एसेट्स के टाइप में आता है इंटेंजिबल और टेंजिबल। टेंजिबल होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। इंटेंजिबल होते हैं जिनको हम टच और सीन नहीं कर सकते। तो आपका क्या होता है गुडविल, आप लोग जानते हैं। मान लो सपोज एशियन पब्लिक स्कूल, इसका गुड नेम है, तो आप उसके क्या गुड नेम को आप छू नहीं सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, तो इसलिए क्या इंटेंजिबल है। तो गुडविल का पहला फीचर होता है कि वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है। मतलब कि इसको हम ना तो देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना उसको हम सीन कर सकते हैं। तो मतलब इट कांट बी टच्ड और सीन, ठीक है। इसको हम देख या छू नहीं सकते, ठीक है। दूसरा इसका फीचर होता है वैल्यूएबल एसेट्स। अब आप लोगों को मन में आएगा कि सर देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं, तो सर ये तो आपकी फिक्सिशियस एसेट्स हो गई। तो फिक्सिशियस एसेट्स का क्या होता है, वो एक नाम मात्र की होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पर यहाँ पे क्या है, गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट्स है। मतलब गुडविल की हम वैल्यू कर सकते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि गुडविल हमारी वैल्यूएबल एसेट्स होती है, इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। थर्ड आपका इसका फीचर्स है गुडविल का हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। आपकी जो गुडविल है वो किसी भी ओनर के जो बिजनेस है उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए या एक्सेस प्रॉफिट कमाने के अर्न करने के लिए हेल्पफुल होती है। गुडविल के थ्रू आप अपने प्रॉफिट को हायर कर सकते हैं। सपोज मान लो आप अपने बगल पे देखते होंगे या आसपास देखेंगे कि जिस पर्सन का अच्छा नाम होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो भी ज्यादा सोल्ड होता है। तो यही चीज है कि गुडविल के थ्रू ही हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस होता है प्रॉफिट को अपना मैक्सिमाइज कर सकता है, या अदर बिजनेस की अपेक्षा वो ज्यादा कमाता है। फोर्थ पॉइंट इसका है वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस सोल्ड। गुडविल को जो है हम तभी वैल्यू किया जाता है जब हम पूरे बिजनेस को अपना सोल्ड कर रहे हैं। अगर हम बिजनेस को सोल्ड कर रहे हैं साथ ही साथ वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हो, मतलब बिजनेस आगे चलेगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन तभी किया जाता है जब हम बिजनेस को अपने सोल्ड करते हैं। अदरवाइज मान लो हम अपने बिजनेस को सोल्ड नहीं कर रहे हैं तो हम वैल्यूएशन क्यों करेंगे। मान लो हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, उन्हें किसी को सोल्ड करना नहीं, तो गुडविल का कोई मतलब नहीं है, चलने दो जितनी हमारी गुडविल हाई है। तो जब बिजनेस को सोल्ड किया जाता है तभी इसका कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब कि जो गुडविल की होती है वैल्यू, अब तुम ही बताओ, किसी के गुड नेम की वैल्यू हम नहीं बता सकते कि अगर किसी भी पर्सन है उसका गुड नेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसलिए यहाँ पे भी है कि बिजनेस में गुडविल की एक एग्जैक्ट वैल्यू प्लेस करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है मैनेजमेंट के लिए। इसलिए गुडविल की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम डिनोट नहीं कर सकते जल्दी। लास्ट पॉइंट है इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। गुडविल की वैल्यू को हमेशा कांस्टेंट फ्लक्चुएशन होना चाहिए। आपकी जो गुडविल है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट फ्लक्चुएट होती रहती है, बट इसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, इसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, वो आप लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुडविल क्या है, गुडविल की वैल्यू भी कम होती है, गुडविल में फ्लक्चुएशन होता है, कभी हाई होती है कभी लो होती है, तो इसमें वैल्यू में होता है। अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि हमारे फीचर्स ऑफ गुडविल क्या होते हैं, गुडविल की मीनिंग क्या होती है। अब नाउ डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारी गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। मतलब जिन फैक्टर की वजह से हमारी गुडविल इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है। मतलब ऐसे कुछ तत्व होते हैं या ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो गुडविल होती है बिजनेस की वो डाउन होती है या अपवर्ड होती है। तो ये देखते हैं फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हम देख रहे हैं और बाकी फैक्टर्स आपके बुक्स में हैं, उसमें पढ़ लेना और उससे जो डाउट होंगे वो क्लियर कर देंगे। पहला फैक्टर है आपका फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। पहला फैक्टर है कि जो आपकी बिजनेस की लोकेशन है, ठीक है, मतलब बिजनेस कहाँ पे सिचुएटेड है। तो बिजनेस जो आपका सिचुएटेड है तो उसकी लोकेशन आपकी गुडविल पे बहुत इम्पैक्ट करती है। अगर उसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी है तो गुडविल आपकी बहुत हाई होगी, और अगर लोकेशन बेकार है तो आपकी गुडविल डाउन हो जाएगी। सपोज मान लो आपको कोई इंडस्ट्रीज लगानी है,
अब मान लो आपके वहां पे न तो रॉ मटेरियल मिल पा रहा है, ना आपको वहां पे लेबर वर्क मिल पा रहा है, तो आपका बिजनेस क्या होगा, वहां पे डाउन हो जाएगा और आपकी गुडविल वहां पे जीरो हो जाएगी। इसलिए लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फेवरेबल लोकेशन हमारी होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि अगर फेवरेबल लोकेशन होगी तो गुडविल हाई होगी, अगर फेवरेबल लोकेशन लो होगी या अच्छी नहीं होगी, अनफेवरेबल होगी, तो गुडविल हमारी डाउन होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हमारे मैनेजमेंट की इफिशियंसी क्या है। अगर मान लो हमारा मैनेजमेंट है उसके अंदर इफिशियंट नहीं है, मान लो वो खाली क्या कर रहे हैं, खाना पूर्ति का वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी गुडविल डाउन हो जाएगी। सपोज मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट है वो ही बेवकूफ निकल गया, मैनेजिंग डिपार्टमेंट कोई भी वर्क नहीं कर रहा अच्छे से, ना कोई ध्यान दे रहा कस्टमर के ऊपर, तो क्या होगा, जो उसकी गुडविल है वो लो हो जाएगी। तो क्या होता है कि अगर इफिशियंट मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस्ड है, वेल एजुकेटेड है, तो क्या करेंगे, गुडविल को वो इंक्रीज कर देंगे। अगर इफिशियंट मैनेजमेंट नहीं है तो गुडविल क्या होगी, आपकी डाउन हो जाएगी। लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, थर्ड पॉइंट, लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस मतलब है कि अगर आपका बिजनेस लंबे समय या लॉन्ग पीरियड के लिए रन कर रहा है तो आपकी गुडविल क्या होगी, बहुत हाई होगी। मतलब जैसे मान लो एक बिजनेस है वो 2 साल से चल रहा है और एक बिजनेस है 10 सालों से चल रहा है, तो क्या होगा, जो 10 साल वाला बिजनेस है उसकी गुडविल ज्यादा हाई होगी। इसलिए लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस में है, अगर बिजनेस पीरियड आपका और लंबे समय तक के लिए है तो आपकी गुडविल हाई होगी। फोर्थ पॉइंट आपका नेचर ऑफ गुड्स, आपके गुड्स का नेचर भी डिपेंड करता है कि आपकी गुडविल क्या होगी। जैसे गुड्स का नेचर होता है डेली बेसिस और फैंसी गुड्स। तो देखो डेली बेसिस पे क्या होता है कि डेली बेसिस पे जो गुड्स सोल्ड करता है तो उस जो सेलर है या उस वो दुकान में शॉप वाला है, शॉपकीपर है, तो उसकी गुडविल क्या होगी, हाई होगी। और कोई जो फैंसी शॉप वाला है, मतलब कि वो सीजनल में या सीजन के अकॉर्डिंग ही गुड्स को सोल्ड करता है, उसकी गुडविल डाउन होगी। क्योंकि क्या होता है कि फैंसी गुड्स, सब में मान लो इस समर का वो गुड्स है, समर में चाहिए, बाकी टाइम उसको कोई पूछेगा भी नहीं। परंतु डेली बेसिस में क्या है कि डेली बेसिस का गुड्स है वो हमेशा पूछा जाता है। इसलिए जो आपका नेचर ऑफ गुड्स है तो डेली बेसिस ऑफ गुड्स वाले बिजनेस की जो गुडविल है वो हाई होती है, फैंसी गुड्स वाले की डाउन होती है। रिस्क इन्वॉल्व, जहां भी बिजनेस में अगर रिस्क इन्वॉल्व है तो वहां गुडविल डाउन होगी, क्योंकि रिस्क का गुडविल का इनवर्स रिलेशनशिप। अगर रिस्क हाई है तो गुडविल डाउन है और रिस्क अगर लो है तो गुडविल हाई होगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, कोई भी बिजनेस है अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, मतलब एवरी ईयर क्या हो रहा है, सपोज फर्स्ट ईयर में 10,000 था, सेकंड ईयर में 12,000, फिर 13,000, फिर 15,000, ऐसे ट्रेंड इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब क्या है कि उस बिजनेस की गुडविल बहुत हाई है। अगर उसका प्रॉफिट आगे आने वाले सालों में घट रहा है, मान लो पिछले साल 15,000 हुआ था, फिर अब 14,000 होगा, फिर 13 होगा, फिर 12, ऐसे में क्या होगा, गुडविल डाउन होगी। तो यही है कि अगर प्रॉफिट का ट्रेंड इंक्रीजिंग है तो आपकी गुडविल हाई होगी और डिक्रीजिंग है तो गुडविल डाउन होगी। लास्ट पॉइंट है फ्यूचर कंपटीशन। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसे ये है कि फ्यूचर में उसके लिए बहुत सारा कंपटीशन है तो उसकी गुडविल क्या होगी, डाउन हो जाएगी। क्योंकि फ्यूचर में कंपटीशन से क्या होगा, दूसरे बिजनेस भी रन करेंगे तो उनकी भी गुडविल होगी, इस वजह से क्या होता है कि गुडविल आपकी डाउन हो जाएगी। तो फ्यूचर कंपटीशन में ये होता है कि अगर फ्यूचर में कंपटीशन है बिजनेस के पास तो क्या होगा, उसकी गुडविल डाउन हो जाएगी, और अगर फ्यूचर में कंपटीशन कुछ नहीं है तो उसकी गुडविल रेज हो जाएगी।